हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे एक नई दवा के बारे में। तो हम कुछ देखेंगे उसमें क्या रिसेंट अपडेट है हमारे पास, क्या उसके दुष्प्रभाव हैं और हम किस बीमारी में यूज करेंगे, कौन से हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं और कौन सी कंपनी उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और उसके क्या प्राइस है, रियल प्राइस मार्केट में क्या है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो हम शुरुआत करें। जो आज का हमारा प्रोडक्ट है, आज की जो टैबलेट है उसका नाम है मिस मी। यस, मिस मी, MISSME, मिस मी। ठीक है, ये हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं केवल, ये हमारे आज का ड्रग का नाम है। आज का प्रोडक्ट जो हमारा है वो है हमारा मिस मी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं टैबलेट, उसी मिस मी टैबलेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पे इस पे कि उसमें एक लेडीज जो है, एक वुमेन का भी एक वहां पे फिगर बना हुआ है और वहां पे लिखा हुआ है मिस मी। ठीक है, तो इसी दवा के बारे में आज चर्चा करेंगे हम। थोड़ा सा बात करें, जो हमारी मिस मी टैबलेट है वो कौन सी कंपनी बनाती है। तो अगर हम आपको बताएं कि जो हमारी मिस मी टैबलेट है उसको मैन्युफैक्चर करती है आपका जी लैबोरेटरीज। यस, जो उसका मैन्युफैक्चरर है वो है आपका जी लैबोरेटरीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाती है। अगर हम बात करें कि इसमें साल्ट क्या होता है, तो इसमें साल्ट होता है टैडालाफिल। यस, जो इसकी मॉलिक्यूल्स है, जो इसका फार्मास्यूटिकल एक्टिव कंपोनेंट है इसका, वो है आपका टैडालाफिल। टैडाफिल, जो आपकी टैडालाफिल है वो एक दवा है एक तरह की, और जो कि वेरियस डिजीज में यूज होती है। अभी हम आपको बताएंगे कौन सी कंडीशन में इसको हम ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी मार्केट प्राइस की, जो हमारी मिस मी टैबलेट है उसका मार्केट प्राइस क्या है, तो हम आपको बताएं, जो आपका एक स्ट्रिप में केवल एक टैबलेट रहती है जिसकी कीमत नियरली है 60 रुपए। हाँ, एक टैबलेट की कीमत नियरली 60 रुपए, और आपको इजीली अवेलेबल कहीं भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। लेकिन उसके पहले आपको एक विशेष बात याद रखनी है, जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है वो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही प्रोवाइड की जाएंगी। जो OTC ड्रग होती है वो आप ओपन मार्केट में आराम से कोई भी पर्सन ले सकता है। तो जो आज की दवाई है मिस मी टैडालाफिल, वो आपकी है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। हाँ, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, जो मतलब जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो दवाई है, तो आपको आसानी से नहीं मिलेगी, दिक्कतें आएंगी। तो आपको अगर यूज भी करना है तो आप अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार या फिर फार्मासिस्ट के निगरानी में आपको इस दवाई का सेवन करना है, और आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी। अब थोड़ा सा बात करें भाई कि मिस मी टैबलेट का नाम है, ऐसा लग रहा है किसी फीमेल का नाम है मिस मी, और इसमें एक फीमेल की फोटो भी आ रही है। तो बहुत सारे हमारे मन में क्वेश्चन आते हैं कि इसको मेल लेंगे या फीमेल लेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, वीडियो है, इसी इंटेंशन को लेके हमने बनाया है कि इस टैबलेट को मेल यूज करेंगे या फिर फीमेल यूज करेंगे। तो जैसा कि आप डिस्प्ले पे इसके स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो आपकी स्ट्रिप है उसमें फीमेल की फोटो बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये भी आता है कि फीमेल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी टैडालाफिल है वो आपकी किसमें यूज होती है, वो होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन फॉर मेन। ठीक है, मतलब पुरुष में जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उसके लिए इसको अप्रूवल दिया गया था और उसके लिए यूज होती है। इसके अलावा इसका क्या एक्शन है, वासोडाइलेटर एक्शन है। वासोडाइलेशन का मतलब होता है कि आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देती है और आपका ब्लड फ्लो तेज हो जाता है वहां पे, क्लियर, स्पेशली जेनाइटल एरिया एंड पेनिस एरिया में। इसलिए इसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज करते हैं। लेकिन वही आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मिस मी नाम है और स्ट्रिप पे इसके एक स्त्री की फोटो आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ। हाँ दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो मेन जो आपका मेल का केस है। अब इसके अलावा बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे क्लिनिकल केस देखे जा रहे हैं, जो आपकी टैडालाफिल है वो फीमेल भी यूज कर रहे हैं और उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई मेल यूज कर रहे हैं अभी तक कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को सही करने में, अब सडन कैसे हो गया कि फीमेल यूज करने लगे। हाँ दोस्तों, यही रिसर्च का टॉपिक होता है और बहुत सारे रिसर्च स्टडी में और क्लिनिकल केस स्टडी में देखा गया है इसको फीमेल भी यूज कर रहे हैं और फीमेल को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है वहां पे, क्या फीमेल को भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन में दिया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है, जब फीमेल को इरोजन नहीं हो रहा है, उनको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील नहीं हो रहा है, उस केस में टैडालाफिल मतलब मिस मी टैबलेट का यूज वो कर सकते हैं। लेकिन वही अगेन क्वेश्चन कि आपको किसी फार्मासिस्ट या फिर फिजिशियन के अनुसार सुपरविजन में ही आपको यूज करना है। तो ऐसी फीमेल जिनको सेक्सुअल डिजायर कम है, एरोजल की दिक्कत आ रही है उन्हें, ठीक है, स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो वो इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं। याद रहे, आपको बहुत लंबे टाइम तक नहीं यूज करना है, एक्सेसिव डोज में यूज नहीं करना है,
जैसा आपका फिजिशियन, जैसा आपका फार्मासिस्ट रिकमेंड करे, आपको उसी डोज में और उसी टाइम तक निर्धारित यूज करना है। उससे ज्यादा आपको टाइम आगे एक्सटेंड नहीं करना है, क्योंकि इससे बहुत सारी दुष्प्रभाव के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात आती है कि भाई हमने जान लिया कि मेल के केस में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज हो रहा था, लेकिन जो हमारी फीमेल है उसको ये भी, जो फीमेल्स लेडीज है वो भी यूज कर सकती है भाई। अब क्वेश्चन आता है भाई लेना कैसे है, तो इसका जो सिंपल सा, मैंने इसके पहले वीडियो बनाए थे आपकी वियाग्रा या फिर मैन फोर्स के ऊपर, तो एज सच उसी की तरह काम करता है। जो आपकी टेडालाफिल है वो भी आपकी फास्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर है, PDE 5 इनहिबिटर है, एज लाइक आपका सिल्डेनाफिल उसी की तरह काम करती है, लेकिन थोड़ा सा इसकी एक्टिविटी चेंज हो गई क्योंकि ये फीमेल पे भी एक्शन शो कर रही है। तो ऐसी फीमेल्स जो हमारी सेक्सुअल स्टिमुलेशन कम हो रहा है, अगर वो लेना चाहते हैं अपने सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए फीमेल, तो उसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि कैसे लेना है। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था वियाग्रा मैन फोर्स के केस में, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से आप देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। जब भी आप सेक्सुअल फिजिकल इंटीमेसी के लिए जा रहे हैं, आप अपना सेक्सुअल वर्क एक्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको नियरली 30 से या फिर 60 मिनट, 30 मिनट से लेकर 60 मिनट या फिर ऐसे बोले लगभग 1 घंटे पहले आपको लेना है इसको, क्योंकि 1 घंटे जब पहले आप लोगे अपनी, आप एक्टिविटी 1 घंटे बाद चालू करिए और उसके आपका जो ड्रग का रीच है ब्लड में बहुत अच्छा पहुंच जाता है और वो अपना रिस्पॉन्स चालू कर देती है 1 घंटे बाद, ठीक है। और जो इसका रिस्पॉन्स है वो नियरली 3 से 4 घंटे तक मेंटेन रहता है। आपका जो ब्लड का ड्रग का कंसंट्रेशन है वो प्रॉपर ब्लड में मेंटेन रहता है। जब तक आपका ब्लड में मेंटेन रहेगा हाईएस्ट पीक पे, तो आपका एक्शन दवा शो करती रहती है। तो जो इसका जो मैक्सिमम टाइम है 3 to 4 आवर, मतलब जब जैसे आपने दवाई ली, कोई फीमेल है, वो 3 से 4 घंटे तक बढ़िया रिस्पॉन्स शो करती है और बढ़िया अपना एक्शन भी देती है। उसमें बहुत ज्यादा उस टाइम पे एक्साइटमेंट होता है, एरोजल होता है और आपको स्टिमुलेशन होता है। अब थोड़ा सा हम बात कर लें कि भाई मेल के केस में आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यूज हो रहा था, वहां से वासोडाइलेशन हो रहा था। अब देखो फीमेल के केस में कैसे काम कर रही है। देखो अप्रूवल इसको जो मिला था वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए मिला था, लेकिन हम ड्रग रीपर्पजिंग की तरह यूज कर रहे हैं इसको फीमेल के लिए, ठीक है, फीमेल सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए। अब थोड़ा सा हम बताएं आपको कि फीमेल में कैसे एक्साइटमेंट आता है टेडालाफिल या फिर मिसमी टैबलेट से। तो जो फीमेल का क्लिटोरिस पार्ट होता है, क्लिट होता है, वहां पे ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है और ब्लड फ्लो बढ़ाने के बाद वहां पे टिंगलिंग सेंसेशन होने लगता है, जिससे एक्साइटमेंट बढ़ जाता है और वहां पे स्टिमुलेशन कॉज होता है। तो जो आपकी टेडालाफिल है, मिसमी टैबलेट है, वो इस तरह से थोड़ा सा काम करती है। अब बात करें, आपने समझ लिया कि काम कैसे करती है, हमें कैसे लेना है, कब लेना है। अब थोड़ा सा हम बात करें इसके साइड इफेक्ट की, दुष्प्रभाव। क्या इस दवा से कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? हाँ, एब्सोल्युटली, किसी भी दवा से, किसी भी मॉलिक्यूल से साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे आपके साइड इफेक्ट्स आपके सिल्डेनाफिल के हैं, एज नियरली आपका टेडालाफिल भी उसी तरह साइड इफेक्ट शो करती है। लाइक आपका ब्लड विजन, मतलब धुंधला दिखना, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, हेडेक मतलब सिर दर्द होना, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, थोड़ा सा उल्टी वगैरह की या फिर जो हमारा जी मत लाना है उसकी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प्स, मतलब पेट खराब, गैस्ट्रिक अपसेट की दिक्कतें आ सकती हैं अगर आप इस दवा को लंबे टाइम तक लेते हो। और थोड़ी एक चीज है, इस दवा को आपको केवल दिन में 1 बार लेना है, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना है, नहीं तो और ज्यादा साइड इफेक्ट के चांस बढ़ जाते हैं। अब देखो हम बता दें आपको, जो आपका जो टेडालाफिल है, जो मिसमी टैबलेट है, उसमें आपकी डिफरेंट डोज पे आती है। 10 mg भी आता है आपका, 20 mg भी आता है, तो आप 20 mg भी प्रेफर कर सकते हो एज पर योर फार्मासिस्ट और फिजिशियन रिकमेंडेशन। इसमें एक चीज और बताना चाहेंगे, कौन से लोगों को इस दवा का सेवन नहीं करना है। ऐसी लेडीज, ऐसी पर्संस जिनको लीवर की दिक्कतें रहती हैं, किडनी रिलेटेड कोई दिक्कतें, या फिर वो अल्कोहल यूज कर रहे हैं, जो आपको इस दवा के साथ अल्कोहल भी नहीं लेना है, ठीक है, और जिनको पहले से ही किडनी की दिक्कत है, लीवर की दिक्कत है, ऐसे पर्सन को नहीं यूज करना है, ऐसे लेडीज को नहीं यूज करना है। अगर आप यूज करना चाहते हो आपको तो सुपरविजन में यूज करना है, आपका फार्मासिस्ट रिकमेंड करे या फिर कोई फिजिशियन रिकमेंड करे तो आप उसी के सुपरविजन में आपको यूज करना है। अगर आप अच्छे गाइडेंस में किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल्स को, किसी भी दवा को यूज करते हो तो उसमें साइड इफेक्ट की जो पॉसिबिलिटी है, दुष्प्रभाव की पॉसिबिलिटी है, वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए हम आपको हर वीडियो में सजेस्ट करते हैं, जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है वो आपको किसी भी, आपका फार्मासिस्ट हो सकता है या फिर फिजिशियन हो सकता है, उसके रिकमेंडेशन, उसके गाइडलाइंस में ही आपको फॉलो करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा टॉक्सिक, लीथल साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सके। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके कुछ कमेंट है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।